أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुह। हमारा जो टॉपिक आज है वो है वेस्टर्न सोसाइटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो सिविलाइजेशन थी, सोसाइटी या सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम था क्रिश्चियनडम या जिसका नाम था जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस नाम से जाना जाता था। यानी कि उसकी निस्बत एक मजहब की तरफ थी। ऐसा क्या हो गया कि उस सोसाइटी ने, उस सिविलाइजेशन ने बहसत मजमूई अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ही तर्क कर दिया। यानी कि वो अपनी अब आइडेंटिटी जो है वो किसी मजहब से नहीं लेते, वो अपनी आइडेंटिटी एक एक जिसको कहेंगे एक नॉन रिलीजियस टर्म से लेते हैं, वेस्ट। बहरहाल इसमें ये मेन टॉपिक हमारा आज का नहीं है, लेकिन ये एक वाकया है ना कि बहसत सोसाइटी एज अ होल अपनी जो आइडेंटिटी है, जो रिलीजन के साथ उनकी एसोसिएटेड थी, उसको छोड़ दे। ऐसा वाकया हुआ क्या? और ये एक चीज हो गई। और इसी तरीके से अगर कोई फर्द, कोई इंसान अपने खुदा को छोड़ देता है, अपने खुदा से ला ताल्लुकी करता है, ये भी एक बहुत बड़ा वाकया है। और या फिर कोई आपकी इंसान, आवाज धीमी हो रही है अदनान भाई। ठीक है, या हम्म। कोई बेटर होगी, या कोई इंसान अपने खुदा को पहचाने, ये भी एक मौजज़े से कम नहीं है चीज। यानी कि बात यह है कि ये चीज भी इंसान को समझनी है, चाहिए कि इंसान अपनी ला ताल्लुकी मजहब से बहस मजमूई वेस्ट ने क्यों कर दी। हमें जो आज, बिकॉज हमारा सेशन 15 मिनट्स का, ये शॉर्ट सेशन है, 15-20 मिनट्स का ही है, तो इसमें से ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते। लेकिन हमें एक चीज ये समझनी होगी इस सेशन के अंदर, हम कुछ जो वेस्ट के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जो कमेंट्री करते हैं सोसाइटी के ऊपर कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कमेंट्री करते हैं कि सोसाइटी में, माशरे में कोई चीज हो रही है, तो ऐसा ही वहां पर भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी में अगर मतलब अगर हम बोल देखें इंडिया में ट्रेडिशनली, यहाँ पर भी जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस जो हो रही थी या जो भी चीजें हो रही थी उनके ऊपर कमेंट्री की है। इसी तरीके से इमाम गजाली, उन्होंने भी कमेंट्री की है सोसाइटी के अंदर चेंजेस की। वैसे लोग आपको वेस्ट में भी मिलेंगे, यानी कि वहाँ का जो बड़ा दिमाग मिसाल के तौर पे, या वहाँ के जो लोग जो इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसर जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी कुछ हम बुक्स देखेंगे आज। इन डेप्थ तो जा नहीं सकते, बट सवाल यह है कि हम क्यों देखें इसको, हम वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में क्यों समझें। उससे पहले मैं आपको एक कोटेशन दे देता हूँ, जो एक क्रिकेट कमेंटेटर एक है, उनकी एक बुक है बियॉन्ड द बाउंड्री। CLR जेम्स उनका नाम है, वेस्ट इंडीज के हैं। उन्होंने एक कोटेशन लिखी है इस बुक के अंदर, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि व्हाट डू दे नो ऑफ क्रिकेट, हु ओनली नो क्रिकेट। उन लोगों को क्रिकेट के बारे में क्या पता है जिनको बस क्रिकेट ही पता है। यानी कि वो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जो क्रिकेट है ना, जब आप क्रिकेट को आप आइसोलेशन में समझ नहीं सकते हो, इसके साथ बाकी चीजें भी एसोसिएटेड होती है। इसी तरीके से हम जब हम दीन पे चलते हैं, दीन को फॉलो करते हैं, वो किसी सोसाइटी में है ना, किसी किसी एरा में है वो, तो उसके बाहर के असरात हो सकते हैं उसके ऊपर। अगर हमें अपने दीन को भी सही तरीके से फॉलो करना है, हम भी, ये मैं चीज यहां से एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं उसके ऊपर, कि हम देखें कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, क्योंकि उसके असरात हमारे ऊपर है, हमारी जिंदगियों के ऊपर है। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक, आपकी जो पूरी लाइफ है ना, सुबह से लेके शाम तक, उसमें ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसमें वेस्ट इम्पैक्टफुल नहीं है, जो वेस्ट से मुतासिर ना हो। आपकी, आपका पहनावा, आपका कल्चर, आपका ऑफिस जाना, आपका, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपका आपका हर कोई सिस्टम, एक एक शॉप, आपका प्री मॉन्टेसरी से लेके पोस्ट डॉक तक, हर किसी चीज पे वेस्ट इंपैक्टफुल है। तो यानी कि हमारे लिए जरूरी है देखना कि जिस चीज को वो वहां पे फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ उनके साथ। बिकॉज हम जो है ना, हम लोग, हम एक बिलेटेड कॉन्शियसनेस के शिकार है। यानी कि वो वहां पे जो हो रहा है वो हमें 30-40 साल बाद हमें पता चलेगी। तो हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम पहले ही देखें कि वहां पे हो क्या रहा है, जिस चीज को वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जो जो हम चले जा रहे हैं पीछे विदाउट वे टेकिंग। मिसाल के तौर पे वो सोसाइटी बेस्ड है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, और वो सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो क्या हम वहां से सोशल थॉट भी ले, ये भी सवाल है। तो वैसे जैसे मैंने पहले कहा, टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम बस कुछ चीजों को ही आज देखेंगे
कि ये वाई जो है ना, इसका आंसर से पहले मिले, पता चले आपको कि हम वाई ये क्यों पढ़ रहे हैं सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में, बिकॉज वो इम्पैक्टफुल है हमारे ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर, हमारी जिंदगी के एक एक शोबे के ऊपर। और हम उसके बाद ये देखेंगे कि 40 50 40 50 साल बाद जहां हम अपने आप को फाइंड करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी वहां पे है अभी। तो यानी कि उनके लिए वो चीज एक हाइंड साइट है, यानी कि वो उस चीज से गुजर चुके हैं, और हमारे लिए वो चीज फोर साइट बन जाएगी। तो हो सकता है कुछ चेंजेस हम पहले ही करें, कि अगर वहां पे उन्होंने कोई चीज देखी, भाई हमारी चीज अच्छी अच्छी चीजें ये थी, लेकिन उसमें ना बुरी चीजें ये थी जो हमने फॉलो की, तो इस वजह से हम एक गलत कंक्लूजन पे आज पहुंच जहां पे खड़े हैं। तो हो सकता है कि हम एक बेहतर स्टेप ले ले और अपना मुस्तकबिल हम बेटर करते हैं, बिकॉज हम तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं हर किसी चीज के ऊपर। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, फारसी के अंदर एक शेर है, एक कोटेशन है, स्टेंजा है, दाना कुनद कुनद नादा बादज खराबी बिसियार। कि जो दाना होता है ना, जो नादान शख्स होता है, वो वही करता है जो दाना ने किया होता है, लेकिन खराबी बिसियार के बाद, खराबी होने के बाद। तो एक अक्लमंद इंसान, एक होशमंद इंसान वो है कि जो सीखे दूसरों से। अगर वहां का कोई समझदार बंदा अपनी बुक्स के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर कोई चीज हमें बताना चाहता, और वो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा आपको आज। इसके अलावा ये पहली बुक है हमारी, जिसका मैं मेंशन करा, तीन बुक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। और इसमें से ज्यादा तीनों के ऊपर तो बात हो नहीं पाएगी इस छोटी सी मुख्तसर से हमारे सेशन में। एक है द बर्नआउट सोसाइटी। तो ये जो ऑथर है, ब्यून चुल हैन इनका नाम है, साउथ कोरियन है ये, लेकिन ये रहते हैं जर्मनी में। और ये है मगरिब का एक बड़ा दिमाग। हम समझते हैं ना इन्फ्लुएंसर के, इनको समझते हैं हम, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें लगता है कि मेसी इन्फ्लुएंसर है, हमें लगता है कि उन लोगों के फॉलोअर्स इतने हैं, शकीरा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो 95% पॉपुलेशन है उनके लिए हो सकती है। लेकिन जो वो लोग, द पीपल हु मैटर इन द वेस्ट, उनके लिए जो इन्फ्लुएंसर हकीकी तौर है ना, वो अभी भी फिलोसोफर, सोशल साइंटिस्ट है। और उनमें से ब्यून चुल हैन एक बहुत बड़ा नाम। तो हम ना शायद इन लोगों से वाकिफ नहीं होंगे, बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। लेकिन अभी भी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस वहां पे है, इन लोगों से मशवरे लेते हैं, ऐसे लोगों से। तो ब्यून चुल हैन एक गैर मामूली शख्सियत है। इनकी बस यही बुक नहीं, बाकी बुक्स भी मैंने देखी है, और बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है। तो इन्होंने इस बुक का नाम ही रखा है बर्नआउट सोसाइटी, वो सोसाइटी जो बर्न आउट है। तो अभी ये एक बुक हो गई। दूसरी बुक जो है वो है मैरी एबरस्टैंड। मैरी एबरस्टैंड ये खातून है, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के रोनाल्ड रीगन की स्पीच राइटर है। यानी कि ये भी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। और अभी जो वहां की थिंक टैंक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वो थिंक टैंक एसोसिएटेड है, उनकी ये बोर्ड मेंबर है। तो इनकी जो बुक है ना, हाउ द वेस्ट रियली लॉस्ट गॉड। तो एक है हाउ द वेस्ट लॉस्ट गॉड, लेकिन रियली रेड में है ना यहाँ पे। तो रेड में इसलिए है क्योंकि हमें जो लगता है ना, उन्होंने खुदा को शायद इस वजह से खोया होगा, कि जो हमें आम तासुर ये है कि वहां पे सर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गई, और लोगों के अंदर थोड़ी रैशनैलिटी आ गई, तो वो खुदा से दूर हो गए। लेकिन उन्होंने इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया, और पूरा डेटा के साथ और पूरी एनालिसिस के बाद वो चीज इस बुक में मेंशन कर दी। ये दूसरी बुक हो गई। और तीसरी बुक जो है वो है चार्ल्स टेलर की। चार्ल्स टेलर किसी तारुफ के, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ये भी बहुत बड़ा नाम है चार्ल्स टेलर। इनकी भी बुक है ए सर्कुलर एज। अबे जो लोग होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे, अ, जैसे एक बुक, एक और बुक है मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक बुक है लेजिस्लेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स। लेजिस्लेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स बुक लिखी है जिगमंड बाउमन ने, जर्मन के ऑथर थे। तो ने मेंशन किया कि अभी जो दुनिया है ना, अभी लेजिस्लेशन या कोई नया कानून हमें नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी न्यू कैनन। हमें नई किसी कानून साज की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में जो कानून देते थे वो होते थे मिसाल के तौर पे उस टाइम के पोइट्स, अनऑफिशियल लेजिस्लेटर्स। तो वो कहते हैं आज जिस चीज की जरूरत है हमें, वो है इंटरप्रेटर्स की। इंटरप्रेटर्स होते हैं कि जो चीजों को समझाए, समझे और समझाए, यानी कि तावील करें, जिसको हम अपनी मजहबी इस्तेलाह में समझते हैं, इंटरप्रेट करना किसी चीज को। और वो कहते हैं कि दुनिया में ना हर कोई चीज जो है ना, बामानी चीज, मिसाल के तौर पे ये कुर्सी है यहाँ पे, कहते हैं ये भी एक टेक्स्ट है। हर हमें टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है। कुर्सी भी टेक्स्ट है, यहाँ पे पेन है, ये भी एक टेक्स्ट है, इसको भी इंटर, या अभी बाहर कुछ चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, कोई बंदा शॉपिंग करे, ये भी एक टेक्स्ट है। इन चीजों को हमें इंटरप्रेट करना है। और इस वाली साइंस को कहते हैं हर्मनोटिक्स। हर्मनोटिक्स क्या होता है? एक ऐसी साइंस या ऐसा आर्ट कि आप चीजों को इंटरप्रेट कर सको।
यानी कि चीजें हमें जो दिखती है ना वो नहीं होती, उनके पीछे इन डेप्थ कोई चीज होती है दूसरी। अब ये जो लोग है ना, ये जिनका मैंने नाम लिया यहाँ पे, जिनकी बुक्स मैंने 3 मेंशन कर दी, ये ही है इंटरप्रेटर्स ही है। यानी कि ये माशरे को वैसे देखते हैं, उस निगाह से देखते हैं, इस निगाह से शायद आप और मैं ना देखें। और हमारे अहले मजहब के लिए भी मैंडेटरी बनता है कि हमें भी वो इन चीजों से पता है कि माशरे के अंदर जो ट्रेंड्स हो रही है, सेट हो रही है, हो सकता है हमारे 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 जो दीनी उमूर है उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है ऐसा। लेकिन मसला ये है कि इंटरप्रेटर्स है नहीं अभी, और हम चीजों को बस उनके जाहिर के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन चीजों का इन डेप्थ कोई चीज मा वरा अल हिजाब, विच वी डू नॉट सी बाय आवर नेकेड आई, उसके पीछे कोई और चीज होती है जो हमें चाहिए कि हमें इंटरप्रेटर्स है। यही जिगमंड बाउमैन वो चीज मेंशन करते हैं। और हमारे मैं भी हमने भी आपने भी दुआ एक देखी होगी जो एक मिलती है हमारे बुक्स के अंदर, अल्लाहुम्मा अरनी हकीकतल अशिया कमा हिया, ए अल्लाह अरिनी दिखा मुझे हकीकतल अशिया, यानी कि चीजों की हकीकत कमा हिया जैसे कि वो है। यानी कि कभी ऐसी चीज हमें दिखी कि अपेरेंट वाइज ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे छुपी हुई कहानी कुछ और है। ये एक चीज होगी। और दूसरी चीज, जब हम इन लोगों की इन इन हजरात की बुक्स पढ़ते हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, हमारे दीन के अंदर भी, कुरान के अंदर भी एक आयत मेंशन है सूरह जुमर की, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलकौल, जो बात को सुनते हैं, फयत्तबिऊना अहसनहु, और उसमें से बेहतरीन चीज की इत्तिबा करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि पूरी बात को सुनते हैं और उसमें अगर कोई अच्छी चीज उनको लगी, उसको पकड़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब ये कौन लोग हैं? उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दे रखी, ये वो लोग हैं जिनकी हिदायत अल्लाह कर चुके हैं। वह उलाइका हुमुल उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं जो होशमंद और अक्लमंद लोग। अक्लमंद लोगों की तारीफ ही हमारे कुरान के अंदर सूरह जुमर के अंदर यही हुई कि वो लोग जो हर किसी की बात को सुनते हैं, उसमें जो अच्छी चीज है वो अपने लिए लेते हैं। तो यानी कि जब हम अपने माइंड को वसी करें, अगर हमें भी इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर बनना है, यानी कि इंटरप्रेट करना है अशाओं को, तो हमें इन चीजों को, इन उलूम को हासिल करना होगा। और तभी हम, जैसे उसने कहा था क्रिकेट कमेंटेटर ने, उसने वही कहा था कि उनको क्रिकेट के बारे में क्या पता, बस क्रिकेट ही पता है। यानी कि अगर हम उसको कहते हैं लकीर का फकीर, बस एक जगह है उसके, भाई दाएं बाएं कुछ नहीं देखना। ब्यून चुल हैन साहब की जो बुक है, हालांकि इसमें डिटेल में हम इन डेप्थ, जैसे मैंने पहले कहा, नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी सी 2-3 चीजों के जो ना, जो कहते हैं मोटी बात, वो देखते हैं हम। ये अपनी बुक का आगाज ही करते हैं एक कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। अभी हमारे इतने सेशंस हुए, और उनमें से जो हमारे सेशंस कुछ हुए, हो सकता है कि इनका कनेक्शन जो इनकी बुक के चीज में, जो बुक में मेंशन है, हो सकता है इसका कनेक्शन बहुत सारे सेशंस में जो हमने चीजें डिस्कस की उनके साथ है। इम्यूनोलॉजी में वो ये कहते हैं, इम्यूनोलॉजी किसको कहते हैं? अपने आप को इम्यून करना। वो ये कहते हैं कि पहले जो मसला था ना, बहुत पहले, तो कोई खारिज से खतरा होता था, मिसाल के तौर पे कोई वायरस होता था या कोई बैक्टीरिया होता था, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते थे एज एन अदर, और फिर हम अपने आप को करते थे आइसोलेट, या अपने आप को महफूज। यानी कि आपने एक अदर को आइडेंटिफाई किया, और आपने देखा कि ये मेरे सेल्फ के अंदर इंट्रूड कर रहा है, या इससे मुझे खतरा है, तो आपने अपने आप को उसके अगेंस्ट अपने वैक्सीनेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, दवाई ले ली, ताकि आपने वायरस और बैक्टीरिया से अपने आप को महफूज किया। इसी तरीके से, यानी कि आपने अदर को आइडेंटिफाई किया और सेल्फ को आइडेंटिफाई कर दिया, तो अपने आप को उस अदर से बचा दिया। अब ये होगी फर्द की बात। इसी तरीके से जब हम सोसाइटी की बात करते हैं या स्टेट की बात, बिकॉज ये वेस्ट में रहते हैं, तो एग्जाम्पल देते हैं उसमें कोल्ड वॉर की। कहते हैं कि भाई रशियंस थे, तो रशियंस जो थे वो रशियंस हमारे लिए अदर थे, और हम यहाँ पे लोग थे अमेरिकन यहाँ पे, तो वो सेल्फ था। ठीक है, अब ये कलेक्शन की बात हो रही, तो हमने आइडेंटिफाई किया एक अदर को, और हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो हमने अपने आप को महफूज कर दिया। तो ये इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब कहते हैं अब ये मामला नहीं है, आज की डेट में जहां हम रह रहे हैं ना, अब ये मामला नहीं है। अब मसला अदर का नहीं है, मसला है सेल्फ का। और कहते हैं कि जिस दुनिया में, जहां पे हम पहुंचे ना अभी, वेस्टर्न सोसाइटी जहां पे पहुंची है, यहाँ पे अदर है ही नहीं, यहाँ पे आपका मुकाबला सेल्फ के साथ है। तो अब कहते हैं कि इससे मसला हो गया कि सेल्फ एक्सप्लॉइट हो गया, कि जो चीज, इस वजह से कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल कोई चीज थी ना, आप कहते कोई एक्सटर्नल चीज जो आपको ऑप्रेस कर सकती थी, आपने अब खुद ही अपने आप को एग्जॉशन में पुश कर दिया, बिकॉज आपका अदर अब सेल्फ। तो इस वजह से आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट कर दिया, सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन हो गई।
और जब सेल्फ एक्सप्लॉइटेशन होगी, एक अमेजिंग पॉइंट ब्यून चुल हैन साहब यहाँ पे मेंशन करते हैं, इस वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को, तो ये उसका रीजन मेंशन करते हैं। ये जो डिप्रेशन, एडीएचडी, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर्स है ना, ये उस सोसाइटी के सिम्टम्स हैं जो नेगेटिविटी और लिमिट्स को हैंडल नहीं कर पाते। वो कहते हैं हम उस सोसाइटी में अभी है, और उसका रीजन ये कहते हैं कि अब हमारा अदर जो है वो हमारा सेल्फी है। अब इससे एक अहम चीज हमें पता चलती है, एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं। वो एक अहम पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, कहते हैं पहले क्या होता था, मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान रेंट पे, ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, रेंट पे नहीं कर पा रहा है पहले, तो वो कहता था भाई सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन है, हमारी सरकार ने प्राइसेस बढ़ा दिए, मैं तो जॉब कर रहा था यहाँ पे, और अब हमारी सरकार ने, उनकी पॉलिसीज गलत है, फिस्कल पॉलिसीज गलत है, मॉनेटरी पॉलिसी गलत है, यानी कि उनको अदर समझ आ रहा था। लेकिन अब मसला यह है कि अब आपको लगता है कि अगर मैं अपनी रेंट पे नहीं कर पा रहा हूं ना, मसला मेरे अंदर है, मैं खुद मसला हूं, मैं नाकाम इंसान हूं, मैं अगर कुछ नहीं अचीव कर पा रहा हूं, इसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर मैं खुद हूं। तो अगर ये कहता है कि अब बिकॉज अदर आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अदर अब सेल्फ ही है। तो एक अहम एक ट्रांजिशन यहां पे ये मेंशन कर रहे हैं। इसी में अगर हम देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी मेंशन हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम बोलें कि एक चीज जो थी जिसने डिटर्मिन किया कि फ्रेंच मोनार्की खत्म होके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ गई, वो थी ब्रेड। कि लोग ब्रेड नहीं कमा खा पा रहे थे, मतलब उनके लिए वहां पे इन्फ्लेशन इतना हो गया था कि ब्रेड को परचेज करना मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो लोगों को एक अदर आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे सिस्टम के अंदर गलत पॉलिसीज आ गई, तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। लेकिन अगर आज ये मसला हो, इंसान खुद को ही ब्लेम करेगा, कहेगा कि मैं नाकाम हूं। ये एक चीज होगी, इन डेप्थ ऑब्वियसली इस टाइम जा नहीं सकते। एक और चीज वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो एक और चीज आ गई कि हमारी सोसाइटी अब बन गई अचीवमेंट सोसाइटी, कि जहां पे हर कोई चीज बस अचीवमेंट्स के तौर पे दिखाई जाती है। और उसको हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि हम अब बच्चों को भी स्कूल जब भेजते हैं, तो वहां पे हम उनको कहते हैं कि भाई आपको मेडल्स लाने हैं इतने, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन जो बच्चा सेकंड आ गया, जो फर्स्ट नहीं आया सेकंड आया, क्या वो अपना बच्चा नहीं था? तो जब उसके अंदर वो रिजेंटमेंट पैदा हो गई कि मैं भी नाकाम हूं, तो हमने उसको भी एक गलत डायरेक्शन दे दी। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये कहते हैं अब सोसाइटी बर्न आउट है, पूरी सोसाइटी का बर्न आउट हो गया। तो यहां पे हम खड़े हैं। और इसी में अचीवमेंट सोसाइटी के साथ ही ये चीज एक और कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं, जिसको हम अगर अपनी मजहबी इस्तिलाह में या अपनी टर्मिनोलॉजी में बोले, वो है हुब्बे दुनिया। हुब्बे दुनिया क्या होता है? हुब्बे चाह जिसको हम कहते हैं, और हुब्बे माल। यानी कि ये हकीकत में ये कह रहे हैं कि अर्ज ऑफ इंसान के अंदर दो अर्जेस है मौजूद, और जिसको हीगल ने भी कहा था। हीगल का जो हीगल वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, तो उसका जो कमेंटेटर है अलेक्जेंडर कोजेव, उसने भी मेंशन करी दो अर्ज इंसान के अंदर, अर्ज ऑफ रिकग्निशन और अर्ज ऑफ फेम। अर्ज ऑफ रिकग्निशन क्या होता है? हुब्बे चाह होता है ना। और अर्ज ऑफ फेम क्या होता है? सॉरी, अर्ज ऑफ मनी क्या होता है? हुब्बे माल। अब ये तो वो कहता है कि ये दो अर्जेस इंसान के अंदर मौजूद है, और जिस लिबरल ऑर्डर में हम आज रह रहे हैं ना, उसने इन दोनों अर्जेस को इंसान की फुलफिल कर दी। यानी कि पहली आवाज अर्ज जो आवाज बहुत धीमी हो गई है। यानी कि पहली अर्ज जो उसकी थी, पहली अर्ज जो उसकी थी, अभी ठीक होगी ना? पहली अर्ज जो उसकी थी, वो थी अर्ज ऑफ रिकग्निशन। मतलब लिबरल ऑर्डर ने अब डेमोक्रेसी दे दी, आपको लगता है कि अब मैंने वोट डाल दिया तो मैंने हुकूमत चेंज कर दी, मेरे से कोई असर हुआ। और अगर उसमें कोई कसर छूट रही थी, वो कसर सोशल मीडिया ने कर दी, बिकॉज अब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो वहां पे। और दूसरी चीज वो कहते हैं अर्ज ऑफ वेल्थ, वो फुलफिल कर दी कैपिटलिस्टिक सिस्टम। और कैपिटलिस्टिक सिस्टम का जो जबर है वो तो पता ही है। तो कहते हैं ये दो अर्जेस थी वो खत्म हो गई। लेकिन इस सारे बर्नआउट के अगेंस्ट वो एक बंदे का मेंशन करते हैं वहां पे, बार्टली का, बार्टली केस का, जिन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने जो न्यूयॉर्क में जॉब करते हैं। और उसका मेंशन किया है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने कहा कि मैं इस बर्न आउट सिस्टम के अगेंस्ट एक पैसिव रेजिस्टेंस करूंगा, यानी कि सिंबल ऑफ रिफ्यूजल। वो कहते हैं कि मुझे नहीं करना है, नो। यानी कि वो इसका मेंशन किया वहां पे। तो मैं इसको बराबर
जिसको कहते हैं ना, कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे हमारे में तो वतवासु बिस्सब्र, वतवासु बिस्सब्र, सब्र का हम जनरली कहते हैं ना बर्दाश्त कर रहा हूँ, वह हकीकी तौर पे एक पैसिव रेजिस्टेंस, या हम कहते हैं कि जिसको जिसको हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग द नॉर्म, तो कहते हैं कि मुझे इस बर्न आउट का हिस्सा न बनना। तो फर्दर ये दो तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फर्दर मोर, टाइम थोड़ा, बस 5 मिनट ले लूंगा मैं, नॉट मोर। फर्दर एक और हाँ, आवाज बहुत गायब हो गई ऑलमोस्ट। अभी आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग। तो दूसरी चीज, दूसरी बुक जिसमें मेंशन है, हाउ द वेस्ट रियली लॉस्ट गॉड, जो मैरी एबरस्टैंड की बुक है, जिसमें उन्होंने मेंशन किए हैं रीजंस, कि हमें लगता है कि हमें ना जनरली लगता है कि वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया और वहां पे वो लोग थोड़ी रैशनैलिटी आ गई, इस वजह से खुदा बैक एंड पे आ गया। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। द रीजन जो एक्चुअली है ना, उसके मेन 3 रीजंस वो मेंशन करते हैं। पहली चीज वो कहती है फैमिली, कहते बिकॉज फैमिली कमजोर हो, फैमिली जब कमजोर हो गई तो इससे फेथ भी कमजोर हो गई। तो वो कहती है फैमिली में एक एक बंदा, जिस तरीके से पेरेंट्स का एक रोल होता है, इसी तरीके से अंकल आंट, ये सारे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स है, इनका भी रोल होता है। और जब यहाँ पे कमजोरी आ गई तो फेथ के ऊपर डायरेक्ट उसका असर हो गया। अब कहते हैं कि खुदा जो है आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इतनी बड़ी रैशनल एक आर्गुमेंट है खुदा की, खुदा को डिस्प्रूव करने का। वो कहते हैं कि खुदा जो है वो इररिलेवेंट हो चुका है, गॉड इज इररिलेवेंट, गॉड इज टेकन। मतलब जब हमने दूसरे जो कॉन्सेप्ट इनका है ना कि सेकुलराइजेशन, हमने कहा इसका तो पॉजिटिव था कि हम एक सेकुलर सेकुलर सोसाइटी बनाएंगे ताकि एक मजहब जो है वो दूसरे मजहब डोमिनेट ना करे। इस वजह से हमने एक सेकुलर सोसाइटी बनाई कि वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट द अदर। लेकिन वो कहते हैं इसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ गया कि सोसाइटी से जो मजहब दूर हो गया वो फिर इंडिविजुअल लाइफ से भी हो गया। इंडिविजुअल लाइफ से हो गया तो गॉड इररेलेवेंट बन गया। जब गॉड इररेलेवेंट बन गया, मिसाल के तौर पे आपकी हर कोई चीज का रेजोल्यूशन आउटसाइड गॉड मिल गया, सोल्यूशन। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अब वो कहते हैं कि लोग जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, मिसाल के तौर पे लोग पहले जब शादियां करते थे, वो कहते थे कि हम वी विल हैव किड्स, इस वजह से हमारे बच्चे होंगे ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वो कहते हैं अब स्कैंडिनेवियन कंट्री में उन्होंने कहा कि वो जो मसला था ना वो तो सोशल वेलफेयर ने सॉल्व कर दिया, तो कहते हैं अब हमें बच्चे चाहिए। और जब ये हो गया उसे फेथ पे इम्पैक्ट पड़ा। तो काफी इन डेप्थ एनालिसिस उन्होंने इसमें भी कर दिया है कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो ना हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके से खुदा हमारी सोसाइटी से ही गायब हो गया। और जब सोसाइटी से गायब हो गया हमारी इंडिविजुअल लाइफ से भी गायब हो गया। अब हम कर रहे हैं डिबेट्स, भाई खुदा है नहीं है, डिबेट्स करो, ठीक है। और कहते हैं कि 3 चीजें ऐसी होगी, सबसे पहले हम ला ताल्लुक हो गए नेचर से। जब नेचर से ला ताल्लुक हो गए, बिकॉज अब डिवाइसेस आ गई, आपका वेदर रिपोर्ट भी देखनी है, हम बाहर जाके आज बारिश हो गई, क्लाउड्स, हम किस पे देखते हैं, डिवाइस पे देखते हैं। तो नेचर, हकीकी नेचर से हम डिस्कनेक्ट हो गए। दूसरा, हम डिस्कनेक्ट हो गए अपने नफ्स से, अनफुस यानी कि अपने आप से। हम अपने आप को भी हम डिस्कनेक्ट हो गए हमारे रियल सेल्फ से। अब ये 2 डिस्कनेक्शन होगी, एक डिस्कनेक्शन हमारा नेचर से हो गया और दूसरा डिस्कनेक्शन हमारे अनफुस से हो गया। अब यही दो थी ना आयात, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, हम उनको आयात दिखाएंगे, साइंस दिखाएंगे इन द होराइजन्स एंड विद इन देयर ओन सेल्फ। ये 2 आयतों से जब हम डिस्कनेक्ट हो गए तो खुदा से तो डिस्कनेक्ट, तो लॉजिकल कंक्लूजन इसका वही था। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हमारा खुदा से लाताल्लुकी हो गई। तो इसके अलावा जैसे सेकुलर एज भी एक बुक तीसरी थी इसमें जो मैंने बताई थी आपको। तो ये चीजें डिटेल में इन लोगों ने मेंशन कर दी, खुदा से लाताल्लुकी हमारी कैसे होगी। और इसमें हमारे लिए बड़ी रहनुमाई है, जैसे मैंने पहले ये चीज कही। तो इंशाल्लाह अगर कभी और टाइम मिला इन चीजों के ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये यहाँ पे ना कोई सोल्यूशन नहीं देते अब, ये मेरी लास्ट बात ये करता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं देते। मतलब इतनी डिटेल्स के बाद ये कोई सोल्यूशन आपको नहीं देंगे। आपको पता है क्यों? ये सोल्यूशन इसलिए नहीं देंगे बिकॉज जैसे कुरान में मेंशन है ना सूरह मुल्क के अंदर, अला यअलमु मन खलक, क्या उसको नहीं पता जिसने बनाया? क्योंकि आंसर खुदा के पास है और वो आंसर कुरान के अंदर है कि इस दुनिया का हर किसी चीज का जोड़ा है, और इस दुनिया का जोड़ा क्या है? वो है आखिरत। हमारे लिए कभी प्रॉब्लम ऑफ इवल प्रॉब्लम थी नहीं,
बिकॉज हमने उसको हमेशा कनेक्ट किया था आखिरत के साथ और हमें आंसर मिल गया था। लेकिन जब हम उससे ही लाताल्लुक हो गए, हमारी सारी की सारी एम्फेसिस बन गई जाहिरात की, टेंजिबल चीजों के ऊपर, यानी कि जो हम सेंसेस से ग्रास्प कर सकते हैं, बस उन्हीं की हकीकत है। हालांकि स्टार्टिंग में ही कुरान में पहली क्या था, मुमिनीन मुत्तकीन की जो पहली सिफत थी, अल्लजीना युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान, गैब यानी खुदा तो एम्पेरि सेंसेस से तो नहीं दिखता ना, आखिरत सेंसेस से तो नहीं दिखती। तो हमारी पहली एम्फेसिस उसी चीज के ऊपर थी कि मेटाफिजिक्स जो बियॉन्ड सेंसेस चीज है। लेकिन हम उनसे हमने वो रैशनैलिटी यूज नहीं की, और जिस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ गई हमारी सोसाइटी में। तो यहीं पे आई विल कंक्लूड। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदनान भाई, एक क्वेश्चन आया है। यू सेड समथिंग अबाउट गॉड। यू सेड समथिंग अबाउट आउटसाइड गॉड, कैन यू रिपीट दैट एज वॉइस वाज ब्रेकिंग? समथिंग अबाउट आउटसाइड गॉड। आउटसाइड गॉड, पता नहीं क्या आउटसाइड गॉड। आउटसाइड गॉड। मुझे नहीं लग रहा आउटसाइड गॉड के इन्होंने कुछ बात की थी, या रिमूविंग गॉड, दे आर रिमूविंग गॉड, इस तरह की बात की थी वैसे। तो अदनान, मैंने कई जो है वेस्टर्न फिलोसफीज जो हैं, मटेरियलिज्म, गॉड और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें या जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं उसके ताल्लुक से बात की। हालांकि आई एग्री कि ये टाइम बहुत ही कम है इस तरह के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट आई थिंक 40-45 मिनट्स। तो उसमें इसको कवर किया जा सकता है इस शॉर्ट टाइम में। आई थिंक इस सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल है। किसी को और कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन हो?